हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तराखंड और हिंदी के प्रैक्टिस सेट 12 के बारे में। ये प्रैक्टिस सेट उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगी और 22 दिसंबर 2025 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बात करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट के बारे में। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ये कुछ कर दिए गए हैं। ये कत्यूरी राजवंश से संबंधित है। हम बताने की कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए, गरखा नेगी पटवारी व्याकरणों के लिए से लिए जाने वाला कर था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भागकर की बात करें तो भागकर जो था घराटों पर लगने वाला कर था। जूलिया कर था नदी पुल पर लगने वाला कर। और खेनी कपिलिनी कर था कुली बेगार कर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जो कि सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कि राजा के निजी हथियार, राजसी कपड़े, जूते रखने वाले आवास को कहा जाता ठटवाल, पानी भरने वाले को पनेरू, राज परिवार को जगाने वाला हरबोला, मंदिरों की रक्षा करने वाला मटपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि सही सुमेलित नहीं है। राजा के निजी हथियार, राजसी कपड़े, जूते रखने वाले आवास को सेजवाल कहा जाता था और ये सभी चंद राजवंश से संबंधित हैं। ठटवाल थे जो राज दरबार में दूध, दही, मक्खन दरबार में पहुंचाने वाला था। दरबार में पहुंचाने वाले को कहा जाता था ठटवाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कुमांचल में हर्षशिलादित्य के नाम से किसे जाना जाता है। हर्षशिलादित्य के नाम से जाना जाता था रुद्रचंद को। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में दिए गए हैं पुस्तकों के नाम, सूची 2 में दिए गए हैं सूची 1 में दिए गए लेखक के नाम, सूची 2 में पुस्तकों के नाम। श्री राम गोपाल की पुस्तक का नाम है इंडो चाइना ट्रायंगल। गुरु गोविंद सिंह की पुस्तक का नाम है विचित्र नाटक। इस पुस्तक में भंगाणी युद्ध का वर्णन है। हाल ही के प्रीवियस एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि किस पुस्तक में गोविंद शाह और फतेहपति शाह के बीच के युद्ध का वर्णन है। हालांकि इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था। सी बैसिल्स की पुस्तक का नाम है अर्ली जेस्यूट ट्रैवल इन सेंट्रल एशिया। ट्रैवलियर की पुस्तक का नाम ट्रैवल इन इंडिया। 1, 3, 4, 2 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है, सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत में ग्रामीणों की व्यवस्था के लिए कबीन वैश्याणा की नियुक्ति की थी। खेण को बेगार भी कहा जाता है। ये खेण प्रताप शाह के समय में थी। प्रताप शाह। ऑप्शन सी, प्रताप शाह ने टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना की। और ऑप्शन डी है, कीर्ति शाह के समय पाला बिसाऊ का विद्रोह हुआ था। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। पाला बिसाऊ का विद्रोह लक्ष्मण कठैत ने भवानी शाह के समय किया था। भवानी शाह 1883 के आसपास लक्ष्मण कठैत ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रुद्रप्रयाग की सीमा किस जिले से नहीं लगती। तो रुद्रप्रयाग की सीमा दिए गए ऑप्शंस के अनुसार नहीं लगती है अल्मोड़ा से। रुद्रप्रयाग की सीमा 4 जिलों से लगती है, पौड़ी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी। 4 जिलों से सीमा बनाता है और उत्तराखंड का आंतरिक जिला है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवालिक क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका राइट आंसर है कि शिवालिक क्षेत्र में गर्म शीतोष्ण जलवायु है। उपोष्ण प्रकार की जलवायु तराई के क्षेत्र और दून क्षेत्र में है। हिमानी जलवायु मान हिमालय में, शीत शीतोष्ण जलवायु मध्य हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान, रवाई घाटी को कमल नदी में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है, हर की दून गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत आती है, और सोर घाटी मिनी कश्मीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर की दून गोविंद नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है, ना कि गंगोत्री, गोविंद नेशनल पार्क। नीलांग घाटी, रवाई और हर की दून ये तीनों उत्तरकाशी में स्थित है, और सोर घाटी पिथौरागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड का कौन सा जिला संवेदनशील जोन 4 के अंतर्गत आने वाला नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चमोली, क्योंकि यह जोन 5 के अंदर आता है, अति संवेदनशील जोन 5। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी अलकनंदा की सहायक नदी नहीं है? तो अलकनंदा की क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है? तो दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा, पुनाड़ नदी, मधुगंगा और धूलगाड़, ये तीनों मंदाकिनी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। सूची 1 में नदी बेसिन क्षेत्र दिए गए हैं, और सूची 2 में वर्ग किलोमीटर दिया गया है कि कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है नदी बेसिन। काली नदी की बात करें तो इसका नदी बेसिन क्षेत्र 11,467 वर्ग किलोमीटर। अलकनंदा नदी की बात करें तो 10,951, भागीरथी नदी 7,880, कोसी नदी 6,753 वर्ग किलोमीटर। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, लखवाड़ बांध परियोजना कौन से राज्य को लाभान्वित नहीं करती? लखवाड़ बांध जो है यमुना नदी पर स्थित है, देहरादून में, और यह उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, यूपी, दिल्ली को लाभान्वित करती है, पंजाब को नहीं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से बीजों से संबंधित कौन सा आंदोलन नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैती आंदोलन। मैती आंदोलन मायके में वधु पक्ष के द्वारा अपनी शादी के समय पौधारोपण करना होता है, और यह 1995 में शुरू हुआ था कल्याण सिंह रावत के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान के भीतर कौन सी ताल या झील स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रुइंसारा झील। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिए गए हैं उत्तराखंड में स्थित कुछ पार्क, और किस जिले में है सूची 2 में दिया गया है उनके स्थान दिए गए हैं। बात करें सुरभि वाटिका, तो यह लाल कुआं हल्द्वानी में स्थित है। मोस गार्डन खुरपाताल, कैक्टस पार्क देहरादून के जू में, और लाइकेन पार्क मुंशियारी पिथौरागढ़। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी रचना गोविंद चातक की नहीं है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलवायु एवं ग्लोबल वार्मिंग। गोविंद चातक की पुस्तक नहीं है, बल्कि डॉक्टर गायत्री प्रसाद और डॉक्टर राजे नोटियाल की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गढ़वाल मंडल में अपने गांव की विवाहिता लड़कियों से प्राप्त भेंट के लिए उत्तराखंड में पारंपरिक शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिशा भेंट। उबेद एक तांत्रिक अनुष्ठान है जो जौनसान क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में कौन सा अलंकार है? तो मधुर मधुर मेरे दीपक, मधुर मधुर इसमें पुनरोक्ति हुई, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुनरोक्ति प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 19 है, हम लोग धारावाहिक की पटकथा किसने लिखी थी? दूरदर्शन पे आने वाला एक धारावाहिक था हम लोग, इसके पटकथा लिखी थी मनोहर श्याम जोशी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवनी का विलोम है, अवनी का विलोम है इसमें अंबर। अवनी का मतलब होता है धरती और अंबर का मतलब होता है आकाश। क्वेश्चन नंबर 21 है, शंखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है? तो यहाँ आता है य, तो यह है अयन संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम, उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्य सूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण क्या कहलाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन सी, कार्यवर्त। क्वेश्चन नंबर 23 है, करदम का पर्यायवाची शब्द है, करदम का पर्यायवाची शब्द है कीच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है? अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, विस्मय आदि बोधक। ये सरल, संयुक्त और मिश्र ये रचना के आधार पर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गरल सुधा रिपु करही मिताई लोकोक्ति का अर्थ है? तो लोकोक्ति का अर्थ है कि दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, ऑप्शन सी। गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू।